गवर्नमेंट ने एक एपिडेमिक तौर पे रिप्लाई फाइल करता कोर्ट में कि हम रूल को ऑलरेडी ड्राफ्ट कर दिया है। वो ड्राफ्ट करके हम स्क्रूटिनी में डाला है, स्क्रूटिनी में रखा है। वो स्क्रूटिनी खत्म करने के लिए हम सरकार को 6 महीना जैसे टाइम लगेगा इसको रूल को नोटिफाई करने के लिए। तो कोर्ट ने बोला है ठीक है, तो गवर्नमेंट काम कर ही रहे तो ये पीआई को पेंडिंग रखने का जरूरी नहीं है बोल के क्लोज कर दिया। क्लोज कर देने का एक लिखा है ठीक है, सरकार आप लोग 6 महीना में रूल बन जाएगा बोलता है, माइंडफुल ऑफ योर ओन ड्यूटी, आप 6 महीने में खत्म करो, इतना ही बोला है। लेकिन ये गवर्नमेंट का कहने का मतलब है। कल भी सीएम साहब ने बोला है ये कोर्ट का डायरेक्शन है, बोला ये कोर्ट का डायरेक्शन नहीं है। आपने 24 सितंबर को 2024 को आपने बोलता है कि हम ऑलरेडी रूल को बना रहा है। एपिडेमिक तौर पे आप फाइल करके बोलता है हम रूल को बना रहा है, इसका मतलब आप कोर्ट बोलने से पहले तो बना रहा है ना। कहाँ कोर्ट बना बोलने से, आप डायरेक्शन देने से आप रूल बना रहा है। ये हमारा खिलाफ यूथ बोल के कोर्ट का पीछे खड़ा करके हमारा ऊपर रूल बने का कार्रवाई चल रहा है। आप ऑर्डर देखिए, मैं सबको ग्रुप में पोस्ट कर दिया, आप देखिए उसका एफिडेविट और जजमेंट वर्डिक्ट और इसका स्टेटमेंट को देखिए। ये सब आप सबसे छिपा के बोल रहा है ये कोर्ट हमें मजबूर किया गया है, हमको रूल बनाना पड़ेगा बोल रहा है। ऐसे नहीं है, ये गलत है, आप समझिए उस पे। अब दूसरा, अभी हम क्लोजली जानते हैं कि सेक्शन वाइज हम एक्ट को या रूल को जाते हैं। अब देखिए आपको ग्रुप में हम पोस्ट कर दिया, हर लोगों को हम कॉपी नहीं दे पाएगा। ये जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट जो है एक्ट का फॉर्म में अभी रह रहा है, और एक प्रपोज जो है रूल है जो हाई कोर्ट में उन्होंने जमा किया है। यह रूल भी ड्राफ्ट कहां से लिया आपको पता है? ये रूल जो है ड्राफ्ट करने वाला ये इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी अरुणाचल ने अपना हिसाब से एक रूल ड्राफ्ट करता है, सीएम को जमा करता है और कोर्ट में बोलता है हमने सीएम को ये हमारे तरफ से जो रूल ड्राफ्ट किया है, जमा किया है, उसको भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, उसको करना है बोल के ये कर रहा है। ये जो रूल आप लोग का हाथ में अभी पड़ा है ये कोई गवर्नमेंट सोच के नहीं बनाया गया है, ये किसी का ड्राफ्ट किया हुआ है। नागपुर से आया हुआ रूल को ये इंप्लीमेंट करने का कोशिश जारी है। ये हमारा अरुणाचल का हमारा इंटरेस्ट में, हमारा अरुणाचल का, हमारा इंडिजिनस लोगों को प्रोटेक्शन के लिए नहीं बनाया जा रहा है। रेदर ये मणिपुर का सिचुएशन पहुंचाने का कार्रवाई चल रहा है। इसलिए इसको क्लोज वाइज देखिए। अभी उस एक्ट में बोलता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द क्लोज 1, आप देखिए रूल का, उसमें यह बोलता है this section it said that list of churches or council or association shall be maintained by the DC along with the name of pastor, priest, leader who directly or indirectly engage in preaching and teaching। आप देखिए इस एक्ट में सेक्शन 3 में मतलब रूल में सेक्शन 3 सब क्लोज 1 में लिखता है कि यह अपना अरुणाचल में अपना डिस्ट्रिक्ट में जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे चर्च है उसका सारा रिकॉर्ड उन लोग मेंटेन करेगा, उन लोग रखेगा, और उसमें कौन कौन पास्टर है, इवेंजलिस्ट है और ले लीडर है, उसका साथ कौन कौन जोड़ा हुआ है, उसका लिस्ट उनका पास रखना चाहिए। ये उनका कर किस लिए, क्यों वो लेना चाहिए? क्योंकि रिलीजन इज माय प्राइवेसी, प्राइवेट मैटर है, हमारा फ्रीली प्रोपेगेट करने का हमारा फ्रीडम है। ये किस लिए आपको लीज देना चाहिए, किस लिए हमारा पास्टर इवेंजलिस्ट का लीज वहां देना चाहिए? इसलिए हम लोग उसको नहीं मानता बोल के आज ये है। सेक्शन 3 का क्लोज 2 बोलता है रूल दैट स्टेट दैट डीसी में कॉल फॉर
list of pastor or evangelist or missionary who receive benefit, salary from churches or council or association. जैसे हम निसी भक्ति चर्च काउंसिल का है, तो हमारा फुल टाइम वर्कर लोग को, पास्टर लोग को हम ऑनरेरियम देता है। तो ये क्लोज सेक्शन 3 का क्लोज 2 में बोलता है उनका लिस्ट चाहिए सरकार को। किस लिए चाहिए आपको? ये आपका तोरी सरकार, मतलब ये नौकर है, ये आपका एम्प्लॉय नहीं है, नहीं एनबीसीसी का या आपसी का या आपका एम्प्लॉय है, ये आपका एम्प्लॉय नहीं है। आपको क्यों चाहिए उसका लिस्ट? आप सैलरी देगा क्या? आप क्यों उसको बना रहा है? ये क्लोज में हम ऑब्जेक्शन डालते हैं। ये अंडर सेक्शन 4 ऑफ रूल में ये बोलता है, क्लोज 2 में ये बोलता है, जो आदमी कन्वर्ट एक धर्म से दूसरा धर्म कन्वर्ट करने वाला होने से, जैसे हम क्रिश्चियन होने मन है, ऐसे वाला सबसे पहले जाके हम फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का हुआ में एफिडेविट कोर्ट पेपर में एफिडेविट का तौर पे हम जाके उधर डीसी को, मतलब फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को हम एफिडेविट को जमा करना चाहिए। जमा करने के बाद डीसी बोलेगा, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को बोलेगा, उसको देखो तो क्या चल रहा है। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस बोलेगा, ओसी को बोलेगा, आप देखो उधर ये होने वाला है, क्रिश्चियन बनेगा बोल के एक आदमी एफिडेविट दिया है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्या बोल के पूछने जाता है। अगर वह लोकल इंक्वायरी करके बोलेगा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो भी डीसी को बताएगा कि आप परमिशन दे सकते। तो किस लिए हम क्रिश्चियन बनेगा बोल के हम किस लिए एफिडेविट फाइल करेगा? हम किस लिए किसको बताएगा कि यह हमारा प्राइवेट मैटर है, रिलीजन फेथ, हमारा विश्वास जो हमारा प्राइवेट मैटर, आपको क्यों एफिडेविट का तौर पे हम बताएगा? उस एफिडेविट में सारा डिटेल है, क्यों बताएगा आपको? जो हम लोग का बीच में भी एक कंफ्यूजन है। आप लोग बोलता है कन्वर्जन बोलने से बैप्टिज्म बोलता है, कन्वर्जन बोलने से बैप्टिज्म नहीं है। आप एक धर्म से दूसरा धर्म जाने से ही उसको ही कन्वर्जन होता है। अगर हमारा क्रिश्चियन फैमिली में एक बच्चा जन्म होता है, बैप्टिज्म से पहले तो बच्चा को प्रार्थना करना पड़ेगा ना। बिफोर बैप्टिज्म योर चाइल्ड बिकम क्रिश्चियन। वो बच्चा क्या जाके वो एफिडेविट फाइल करेगा क्या? हम आज से मैं कल जन्म लिया हो, आज से मैं क्रिश्चियन बनूंगा, वो एफिडेविट फाइल करेगा क्या? उधर नहीं होगा ना। तो जब तक वो क्रिश्चियन नहीं होगा बैप्टिज्म कहां लेगा? नहीं लेगा ना। तो ये ऐसे ऐसे डाल के रखा है हमको, मतलब इवन बच्चा का जन्म में जैसे नेमिंग होता है, हम लोग का रिचुअल सेरेमनी होता है, उसको नहीं करने का चक्कर में ये डाला हुआ है। आप ये सब मानेंगे? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कन्वर्जन एंड रिचुअल सेरेमनी, सो सेरेमनी को ये प्रॉब्लम बना के रखा है। मैं थोड़ा टाइम लेगा, आप गौर से सुनिए, इस नोट कीजिए और उसको आप आगे बढ़ाइए। जय हो फिल्म जैसे आप लोग भी करना है। इसके साथ उसी सेम सेक्शन में बोलता है, नहीं वो सेक्शन 4 में ये बोला था, अभी सेक्शन 5 में बोलता है, ये अगर ऐसे करके डीसी परमिशन दे देता है तब प्रीस्ट आता है, पास्टर, प्रीस्ट, इवेंजलिस्ट, जो भी सेरेमनी करने वाला प्रार्थना के लिए उस घर में आता है। तो घर में आके उसको प्रार्थना कर दिया, बच्चा का नाम ले दिया, मान लो बैप्टिज्म भी हो गया, कुछ भी रिचुअल सेरेमनी हो गया, वो होने के बाद आपको पास्टर या उसका रिलेटेड जितना भी काम करना प्रीस्ट है, वो उसको विदिन 15 डेज में, ये सेरेमनी होने का बाद, बैप्टिज्म होने का बाद, कुछ भी करने का बाद 15 दिन का अंदर में इसको इन राइटिंग में डीसी को दे बताना है। वो डीसी को भी कैसे देना है?
पास्टर या इवेंजली मिशनरी जो प्रीस्ट है वो खुद जाके उसको देना है डीसी को। अब वह जाते रहेगा तो ये किस लिए बना रहा है? बपतिस्म कर लिया बोल के कुछ रुपया पैसा देने वाला है क्या? नौकरी देने वाला है क्या? क्यों बताएगा हम वहां हम कर लिया बोल के? क्यों रिपोर्ट करेगा? ये गलत है। और सेक्शन 5 में सब क्लोज 2 में बोलता है, हाँ, इंटीमेशन शैल बी मेड बाय पास्टर। मैंने जैसे बता दिया, पास्टर खुद प्रीस्ट खुद ही डीसी को पहुंचाना है, उसका रेस्पॉन्सिबल है। बपतिस्म जो हो गया उसका नहीं है, वो पास्टर प्रीस्ट का ही रेस्पॉन्सिबल है। अब ये एक बोलता है अंडर सेक्शन 5 of rule states that DC shall maintain a register of person who become Christian. क्लोज 5 में सेक्शन 5 में बोलता है डीसी एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। उस रजिस्टर में कौन कौन क्रिश्चियन हो गया और इतना रिपोर्ट जितना आया उसका एक पूरा डिटेल का साथ में रिकॉर्ड रखेगा। और किस लिए रिकॉर्ड रखेगा डीसी? हमारा हिसाब किताब उधर ऑलरेडी रिलीजियस सेंसस है, जनरल सेंसस है, कास्ट सेंसस है, सेंसस का सब रिकॉर्ड आपका पास है। फिर हम क्रिश्चियन लोगों से क्यों चाहिए आपको रिकॉर्ड? क्यों आप रजिस्टर अलग से मेंटेन करके हमें क्या ऑनरेरियम देने वाला है क्या? किस लिए आपको चाहिए? ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये एक्ट में लिखा है। हमने इसको ऑब्जेक्शन कर रहा है। और उस एक्ट का या रूल का वायलेशन में पेनल्टी क्या है, पनिशमेंट क्या है? अगर आप डीसी से परमिशन नहीं लेके आपका बच्चा क्रिश्चियन हो गया, आप किसी को बपतिस्म दे दिया, तो आपको क्या होगा? अंडर सेक्शन 5 का क्लोज 4 में यह बोलता है ऐसे वाला आदमी को, प्रीस्ट को या पास्टर को 2 साल का जेल होगा, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा और साथ में 10,000 का फाइन होगा। तो ये हमने क्या गुनाह किया है? ये किस लिए हमको रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है? ये क्या हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में इसको फंडामेंटल राइट में दिया गया है। आप जो भी आपका धर्म को अपना मर्जी से प्रोपोगेट कर सकता है, प्रोपेज कर सकता है, लेकिन ये क्यों हम ये करने का फंडामेंटल राइट जो ग्रांट किया है उसका करने का जगह में हमको 2 साल का सजा जेल में करना, क्या ये जायज है? साथ में 10,000 रुपया का पेनल्टी देना है, ये क्या जायज है? इसलिए हम बोलते हैं ये नहीं होगा। इसका बाद सेकेंड सेक्शन में यह बोलता है अगर पास्टर या प्रीस्ट आपने बपतिस्म कर लिया, आपने सेरेमनी कर लिया, आपने प्रोग्राम कर लिया, प्रोग्राम करने का बाद अब अगर डीसी को इंटीमेशन नहीं देगा आपको 1 साल का सजा होगा, साथ में 1,000 रुपया का जुर्माना होगा। तो ये क्या बिजनेस खुल के रखा है क्या सरकार? हमसे पैसा लेगा। हम दिन में कितना प्रोग्राम करता है क्रिश्चियन लोग, हम दिन में कितना, सप्ताह में कितना प्रोग्राम लेता है। अगर उसको एक को जेल डालते रहेगा, 10,000 फाइन करते रहेगा, 1,000 फाइन करते रहेगा, तो आपका सरकार क्या हम चलाना है क्या? इतना रेवेन्यू हमसे क्यों जनरेट करने की कोशिश कर? तो ऐसे करने से हमारा पास्टर तो जेल जाएगा, हमारा प्रीस्ट इवेंचुअली जेल जाएगा। वो सिर्फ नहीं है, वो उसको बच्चा का जन्म का नाम देने के लिए जो सेरेमोनियल के लिए, जैसे आज हमने यहाँ में प्रोग्राम अरेंज किया है, अरेंज में माइक बनाने वाला, ये डेकोरेशन बनाने वाला, चेयर अरेंजमेंट वाला, ये एसोसिएटेड लिंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली साथ देने वाला है, उसको भी अरेस्ट करेगा बोलता है।
क्या ये हम क्या क्या कर रहा है? अच्छा काम तो कर रहा है, लेकिन उसका ऊपर हमको फाइन करेगा बोलता है, हमको जेल डालेगा बोलता है। तो डालने से कितना क्रिश्चियन को डाल पाएगा होगा? तो इसलिए ये है रूल। अगर ये आएगा, ये सब होने वाला है। अब इसमें एक भी चीज हमारा फेवर का हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा, आप लोग को सबको बोलता है ये सब धर्म को अलग मतलब बराबर है बोल के बोल रहा है। या कौन सा धर्म हमारा जैसा इस मतलब अनसिविलाइज्ड पॉपुलेशन को, अनडेवलप्ड सोसाइटी को हम आगे बढ़ाने के लिए, उजाला में लाने के लिए हमारा जैसा मिशनरी लगा के, इवेंजलिस्ट लगा के, एसोसिएशन, यूनियन, काउंसिल बना के कितना काम करने वाला अरुणाचल में कोई है क्या? नहीं है। आज हम इन रिकॉर्ड गवर्नमेंट भी एडमिट करता है कि क्रिश्चियन आने का वजह से, पास्टर लोग का वजह से, चर्च ऑर्गेनाइजेशन का वजह से इस देश में, इस स्टेट में शांति है, प्रगति है बोलता है। लेकिन ये अच्छा काम कर रहा है बोल के फिर नहीं करने के लिए जो ये रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है, ये क्या है? ऊपर में कुछ, अंदर में कुछ। ये रवैया ठीक नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं मानते हैं। आज हम क्यों उसको अपोज करता है? एक भी चीज हमारे लिए तो है ही नहीं, हमारा ही रेस्ट्रिक्टिव है, हमारा ही पनिशमेंट है। हम अपना फैमिली को, अपना कम्युनिटी को, अपना अरुणाचल को एजुकेट करके, उजाला में लाके, सिविलाइजेशन में लाके हम आगे बढ़ाने से आपका उनका क्या तकलीफ है? नागपुर से क्या तकलीफ है उसको? ये हमारा अंडर में हम अपना घर को, अपना भाई बहन को सुधार में लाने, हम उसको एडवांस कराने, हम उसको एजुकेट कराने में क्या प्रॉब्लम है उनको? इनर लाइन परमिट लेके आके ये हमको यहाँ से भगाने कोशिश कर रही है। गलत बात है, ये ऐसे नहीं होगा। ये एक्ट का नंबर 1 जो है, हमको इंडिया में रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पालन करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हर लॉ का ऊपर में है। इवन पार्लियामेंट कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकता है इवन पार्लियामेंट। इवन सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट स्ट्रेप इट। इसी का अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में आर्टिकल 25 में दिया हुआ है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसी का अंदर में हम कर बैठा है, हम धर्म कर रहा है, उसको प्रोपागेट कर रहा है। लेकिन आपने यहाँ में एक छिपा के, एक रूल बना के, एक लॉ बना के हमको इसको कंट्रोल करने का किया जा रहा है। क्या हम इंडिया का नहीं है क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको प्रोटेक्शन नहीं देता है क्या? हमारे लिए अलग से क्यों लॉ बना रहा है? तो हम ये इनजस्टिस को सहन नहीं सकता है। आप सकेगा, सहन लेगा? हम तो नहीं सकेगा। मर जाए लेकिन इसको हम नहीं सकेगा, हम सहने नहीं सकेगा। और ये लोग क्या है, ये कोई जरूरी वाला काम तो है ही नहीं है, एक डाटा कलेक्शन करने वाला है। ये लोग जो है, क्रिश्चियन का डाटा, क्या खाता है, क्या पीता है, अकाउंट नंबर क्या है, बीवी कौन है, बच्चा कौन है, धर्म क्या है, बिजनेस क्या। आप ये फॉर्म ए को देख लीजिए, रूल का फॉर्म ए में देखिए, सारा बायोडाटा हुआ रहता है। हिंदी में क्या, जन्म कुंडली पूरा उसको लेके रखता है। तो ये क्यों रख रहा है, किस लिए रखता है उसको? क्या जरूरी है आपको? आधार कार्ड है ना, धारो सब कुछ मिल जाएगा। आपको क्यों अलग से क्यों हमारा डाटा लिया जा रहा है? इसलिए ये जो लॉ है, डाटा कलेक्टिंग है, क्रिश्चियन से डाटा कलेक्टिंग रजिस्टर है। किस लिए का डाटा कलेक्ट कर रहा है? आप देखिए, वेरी डेंजर, बहुत खतरनाक वाला डाटा कलेक्ट कर रहा है। हमको बेनिफिशियरी देने के लिए नहीं है, 2000 रुपया, 15 लाख रुपया दान देने के लिए नहीं है। इसलिए ये कर रहा है।
ये हमारा ये क्या बोलते हैं आप लोग का गांव में, रोजगार वाला नरेगा पैसा डालने के लिए रजिस्टर नहीं है। ये रजिस्टर किस लिए आप रख रहा है? ये जो है हमारा सारा प्राइवेसी को इस रजिस्टर में दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है रिलीजन इज ए प्राइवेट मैटर। आप कोई भी चीज चिरचार मत करो। इवन डाटा आपका आधार कार्ड को भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आप आधार कार्ड डालने से सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये भी बेसिक इंफॉर्मेशन रखना है, उसको मैंडेटरी मत करो बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिलीजन इज ए प्राइवेसी मैटर ऑफ प्राइवेसी, यू शुड नॉट इंटरफेयर। लेकिन ये रजिस्टर में सारा हमारा प्राइवेसी को क्यों मांग रहा है? देगा क्या आप लोग का डाटा देगा? नहीं देना चाहिए, हम नहीं लेंगे। ये किस लिए कर रहा है? हम आज क्रिश्चियन कम्युनिटी लोग इतना मिनिस्ट्री करके, इतना इवेंजलाइजेशन करके, इतना मतलब चर्च का हम अपना रिलीजन को प्रोपोगेट करके स्मूथली चल रहा था। अभी सारा मैंने जितना बताया, क्या ये कानून को ये इंप्लीमेंट करेगा? क्या स्मूथ होगा हमारा मिनिस्ट्री? ये स्मूथ चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए हम नहीं मानता है, हम नहीं मानेंगे इसको। और ये जो एक्ट है, दिस इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम बनाया गया है हमको फंसाने के लिए। उन लोग का एक गोल है, इस देश में एक ही धर्म होना है। उस गोल में ले जाने के लिए ये एक सिस्टम है, ये एक पार्ट है। देयर आर सेवरल पार्ट। अरुणाचल में बेसिकली 3 पार्ट का अटैक चल रहा है। हमें हर एंगल से ये लोग अटैक कर रहा है। ये एक रास्ता है अटैक करने का। एक्ट बना के, रूल बना के, क्रिश्चियन लोग का सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट का साथ रह जाना चाहिए। गवर्नमेंट का साथ रह जाने से हम उसको फंसाएगा। कहां फंसाएगा जानते हो? हम ट्राइबल आइडेंटिटी मेंटेन करने वाला लोगों को बोलता है शेड्यूल ट्राइब, उसको कैटेगराइज करता है ना। उसी में जो ट्राइबल होता है तो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी करके शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट में हमको जो का रिजर्वेशन मिलता है, जो कंसेशन मिलता है, जो एरिया का बेनिफिट करना है, एजुकेशन में हमको रिजर्वेशन मिलता है, ये सब खत्म करने का चक्कर में ये एक पार्ट है। कैसे ये लिंक है? शेड्यूल ट्राइब को कैंसिल करना है। ये एक आप लोग जानता है जनजाति सुरक्षा मंच बोल के, वो मध्य प्रदेश से आता है और नागपुर जाके उधर से पूछ के बांडोरा गेट से आता है, आके यहाँ काम करता है। ये काम क्या करता है आप लोग सुना होगा ना। ये क्रिश्चियन लोग को शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट को कैंसिल करना चाहिए। मांगता है कि नहीं मांगता है? ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ये बोलने का मतलब क्या है? उसको बेस करने के लिए ये डाटा रजिस्टर मांग रहा है। ये एक्ट का थ्रू से, ये रूल का थ्रू से कौन कौन क्रिश्चियन हो गया, कौन कौन क्रिश्चियन हो गया, उसको हम शेड्यूल ट्राइब से निकाल देंगे। निकाल के क्या करेंगे? हमको जनरल कैटेगरी में रख देंगे। हम तो वैसे का वैसे ही रह जाएंगे। हम रिजर्वेशन आपस में भी हम मेरिट में नहीं आ सकता। जनरल में आने से तू गोयो, हमारा कुछ होने वाला नहीं। तो ये उनको पता है। ये अरुणाचल में कोई ब्राह्मण ट्राइबल लोग भी है, उन लोग का माता में घुसा के रखा है। जो ब्राह्मण ट्राइबल इधर है उन लोग ये लागू कर रहा है। तो ऐसे में ट्राइबल होने के लिए मैं थोड़ा सा और समय लेगा, आप दिन भर बैठना है। आज इस गली में हमको फंसाने के लिए, हमको शेड्यूल ट्राइब से हटाने के लिए
हमको एक ये पार्ट है, जैसे मैंने बोला, ये पार्ट कैसे है? वो शेड्यूल ट्राइब जो देखने में क्राइटेरिया होता है, शेड्यूल ट्राइब किसको किसको बनाया जाए, आप गूगल में सर्च करके देखिए, उसका एक क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या है? सब क्राइटेरिया 5 हेतु है, मैं उसको नहीं बताऊंगा, एक को बोलूंगा। उसमें एक है डिस्टिंक्टिव ट्राइबल कल्चर मेंटेन होना है। डिस्टिंक्टिव हमारा जैसे सुअर खाने वाला कल्चर, गाय खाने वाला कल्चर कहीं नहीं है। कई गाय खाता है तो सुअर नहीं खाता है, कोई सुअर खाता है तो कोई गाय नहीं खाता है। वो हम सिर्फ है कार्निवोर है, सबको खा दूंगा मैं। तो ये हमारा ट्राइबल का कल्चर है। तो ये कल्चर को खाने के लिए बहुत भूखा लगा उन लोग को। अब ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट का गाइडलाइन में बोलता है ये यूनिक कल्चर होना पड़ेगा। अपना यूनिक कल्चर रहने से ही उसको ट्राइबल माना जाएगा। डिस्टिंक्टिव बोला है, हाँ, सबसे डिफरेंट। जैसे एक आदमी गाय खाता है, उसको सुअर नहीं खाता है, सुअर खाता है गाय नहीं खाता है, ऐसे वाला नहीं है, गाय नहीं खाओ सुअर नहीं खाओ, ऐसे वाला उसको डिस्टिंक्टिव कल्चर है। वो कल्चर रोने वाला ही ट्राइबल होगा और उसी को शेड्यूल ट्राइब होगा। तो उस ट्राइबल कल्चर आइडेंटिटी को कहां डिस्प्ले करता है? आप ड्रेस लगा के अपना रूम में फोटो खींच के वीडियो बना के हम निशी है, हम आदि, हम तागिन है, हम ट्राइबल बोले, वो नहीं मानेगा ना। आपको अपॉइंटेड डे में दिखाना पड़ेगा। न्योकुम का 26 में दिस इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड, उसमें आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। कल्चरल फेस्टिवल श्री दोनी में आपको मानना पड़ेगा, ये बुरी बूथ में, लोंगथे में, दिल्ली में, लोसर में, ओडिया में, ये सब में आपका डिस्प्ले होना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड। अब आज इसको क्या कर रहा है आपको पता है? उसको क्रिश्चियन लोग को नहीं आने के लिए न्योकू में यूलो लगा के पूजा कर दिया। हम क्रिश्चियन कैसे उधर जाएगा पूजा करने के लिए? श्रीधोनी, कब से हम लोग श्रीधोनी सुनता था, कब से हम योकुम सुनता था, कब से बुरी बूट सुनता था, कब से लुकते हाथे सुनता था। आज वो क्या है मालूम है? योकुम यूलो कर दिया, लुकते यूलो कर दिया, बुरी बूट यूलो कर दिया, श्रीधोनी यूलो कर दिया। अब वो शुरू में यूलो कहां था? अभी 2-3 साल में कहां से ये यूलो डाल रहा है? आपको समझ में कुछ आ रहा है? ये हमारा फेस्टिवल को गंदा कर रहा है, ये हमारा फेस्टिवल को यूलो डाल के गंदा कर रहा है। यहां में पूजा करता है, उसमें न्योकुम आना देविल वर्शिप करता है, उसमें शैतान को उसमें सैक्रिफाइस देता है। हम क्रिश्चियन हैं, हमें बाइबल मना करता है ईश्वर का अलावा कोई किसी को मत मानो, इसलिए हम उसको नहीं मानता है। लेकिन हमारा लोग क्या करता है, ये पूजा करने वाला करने दो, हम योकू में बोल खेलेगा, कल्चर डांस करेगा, स्टॉल बैठ के दारू बिक्री करेगा, कुछ नहीं है। जो मिथुन काटेगा उस समय में सिर्फ क्रिश्चियन लोग साइड कर देना है बोलते। अरे क्या उन लोग फर्स्ट क्लास ट्राइबल है क्या? हम सेकेंड क्लास ट्राइबल है क्या? हमारा फेस्टिवल को अदा करके जाएगा? अदा नहीं करना, हमको पूरा करना है। हम इस देश का, हम इस स्टेट का इंडिजिनियस ट्राइबल, हमारा राइट है, हम जो भी कर सकते हैं। आप लोग ने न्योकुम को यूलो बना के चिल रहा है, बुरी बूथ को बुरी बूथ यूलो बना के, शिवदोजी को शिवजोनी यूलो बना के, लोंगते हाथे को लोंगते हाथे यूलो बना के चिल रहा है। आप लोग देख के अब क्रिश्चियन लोग जाके ताली बजाते हैं, अच्छा काम कर रहा है। हम उसको चिल्ले नहीं देंगे, हम अपना फेस्टिवल को अपना ओरिजिनल तौर पे मनाएंगे। तो ये अगर हम नहीं मनाएगा
हमको उस न्योकुम में यूलो डाल देता है, उस बुरी बूट में यूलो डाल देता है, उस दोनी में यूलो डाल देता है। काल को ओरिया में भी, काल को दिल्ली में भी लगेगा। ये सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। ऐसा करने से हमारा क्रिश्चियन लोग शहीद हो जाता है। शहीद होके अगर हम उस फेस्टिवल में अपना को ट्राइबल नहीं दिखा पाने से आप लोग को ट्राइबल से आउट करने का डिमांड चल रहा है। इसलिए डिक्लेयर करेगा क्रिश्चियन लोग नो मोर ट्राइबल बोलने के लिए ये रजिस्टर रख रखा है। ये रजिस्टर में हमारा डाटा एंट्री किया जा रहा है। ये एक और ये साजिश है। ये ऐसे करके शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट को, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस हमसे छीनने का ये पार्ट ऑफ प्लान है, ये पार्ट ऑफ गेम प्लान है। इसमें हमको रिजर्वेशन नहीं होके हमको पीछे ठेलने का मुहिम चल रहा है और हमको बोलता है बैक टू रूट, पीछे वापस जाओ। 50 साल पहले ईश्वर तुम लोग को उजाला में लाया है अंधकार से, 2 बार तुम लोग अंधकार में वापस जाओ बोलता है। स्कूल बनाता है, चोर करता है वहां में। उस समय में हम लोग चोर के 50 साल पहले चोर के आया, उसको सिखा रहा है। इस देश में ट्राइबल लोग को देखने मन नहीं होता है। हमको हमारा छाया को भी वो लोग छूता नहीं है, हमारा फुट स्टेप को भी पानी से वो दुला के वो हवन करता है। तो ये सोच के हमको पुराना डार्क वर्ल्ड में हमको पुश करके जाया जा रहा है। इसलिए हम उस एक्ट को नहीं मानता है। उस एक्ट का हाइडन एजेंडा क्या है मैंने आपको दिखा दी कि रूल में क्या है, एक्ट में क्या मैंने बता दिया। लेकिन उसका अंदर कुछ छिपा हुआ है। क्या है छिपा वाला? ये छिपा वाला नंबर 1 है, गॉस्पेल को बंद करने का है, गॉस्पेल को चेक करने का है, चर्च का ग्रोथ, क्रिश्चियनिटी ग्रोथ को चेक करने का, कंट्रोल करने का ये तरीका है। इतना स्टेप कौन मानेगा? इतना स्टेप कौन फॉलो करेगा? उसको चलते हम कमजोर हो जाएगा। और कौन जेल खाने के लिए प्रार्थना करेगा? जेल जाने के लिए कौन पास्टर बनेगा? जेल जाने के लिए कौन इवेंजलिस्ट बनेगा? कौन बपतिस्म लेगा? ऐसे सोच के ईश्वर काम करने वाला कम करने का चक्कर है। ये एक जो है नंबर 1। जैसे मैंने बोला, हमको शैतान का अंदर दोबारा दाखिल दिया जा रहा है। तुम जाके वहां निशी है तो, आदि है तो, गालो है तो, पातरी है तो, आप ट्राइबल है तो पीछे जाओ, देवी को वर्शिप करके आओ। ये हमको इस एक्ट का तौर पे तेला जा रहा है। और इंडिया से, अरुणाचल से हमें ट्राइबल से हटाने का काम किया हुआ है, काम कर रहा है। और लोग यही देखता है ट्राइबल यूनिटी नहीं होना चाहिए, कथाकथी होना चाहिए, मारा मारी होना चाहिए बोल के अभी एक इंडिजिनस पेज ग्रुप के साथ में सारा मशीनरी डाल दिया। आदमी कम है, हमारा साथ लड़ाना है। ये लड़ाई करने के लिए 200 साल पहले मणिपुर में यही सिचुएशन आया था। वो लोग सब मैथे लोग ट्राइबल था। एक हिंदू का राजा आया, बोला कि आप लोग हिंदू बन जाओ, आप लोग ब्राह्मण बनो, बड़ा जात हो जाएगा, बोल दिया। वहां का ट्राइबल लोग सब हिंदू बन गया। और बाद में एसटी स्टेटस उन लोग को चाहिए बोल के दोनों में लड़ाई होके 2 साल से अभी मणिपुर जल रहा है। कौन जलाता है? ये वाला जलाता है। यह मणिपुर में 200 साल पहले हो चुका था। अभी इस अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में ये सेकेंड स्टेट टू बी अटेंड। ये हमको 2 साल नहीं लगेगा, 1-2 साल में हमारा बीच में लड़ाई होगा। जिस तरीका से उन लोग ने प्रोवोकेटिव कर रहा है, जिस तरीका से प्रोवोकेटिव स्पीच हमारा लोगों से एक दूसरे के खिलाफ लड़वा जा रहा है, ये 2 साल भी नहीं लगेगा, मणिपुर सिचुएशन आएगा। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। तो ये मैंने जैसे बोला है
ये एक का तौर पे रिकॉर्ड रहेगा, रिकॉर्ड लेके उनको हमें एसटी स्टेटस से हटा के इकोनॉमिकली एजुकेशनली हमें पीछे ठेलने का ये काम है, ये उन लोगों का काम है। और वो कैसे डिजाइन किया है, अरुणाचल ने एक जनरल हम व्यू एक दे रहा है। आजकल मैं इसी का साथ समझ कर रहा हूं, आजकल इस स्टेज में हम अपना को भी समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। बहुत चीज चेंज हो रहा है कि नहीं? बहुत चीज चेंज हो रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे गुगली फेंका जा रहा है कि हमको कहाँ करना क्या करना मुझे भी पता नहीं, आप सबको पता नहीं, इस देश को इस अरुणाचल को पता नहीं, और जो लोग किसी का हाथ में बैठ के नाच रहा है वो लोग भी पता नहीं है वो क्या कर रहा है। ये क्रिश्चियन दाता कलेक्ट करके क्या करना है? ये हमारा कल्चर को हाईजेक कर रहा है, हमारा ट्रेडिशन को हाईजेक करके घूम रहा है, डिस्टिंक्ट कल्चर को हमसे छीना जा रहा है। हमको शेड्यूल ट्राइब से, हमको इस ओरिजिनल देश से हमको निकालने का काम किया जा रहा है। आप देखते हैं जितना अरुणाचल में गवर्नमेंट ग्रांट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उसमें सारा मिस प्रोपोगेशन डाला जा रहा है, ब्रेन वॉश करा जा रहा है हमारा यूथ लोग को क्रिश्चियन का अगेंस्ट में। मैंने अरुणाचल यूनिवर्सिटी, राजौरी यूनिवर्सिटी में एक नेशनल सिंपोजियम अटेंड किया है। उन्होंने इतना मतलब इसका सेकुलरिज्म का बारे में बोल के इतना क्रिश्चियन और मुस्लिम को दबाता है, तो ऐसे ऐसे बना के ऐसे ऐसे सिंपोजियम, ऐसे सेमिनार करके यंग ब्रेन को, यूथ को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इसलिए हम इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जैसे बहुत पैसा खर्चा कर रहा है प्लेस ऑफ वर्शिप बनाने का, प्रीस्ट को सैलरी देने का, बोलता है इंडिजिनियस प्रीस्ट को दे रहा है। आपका क्या नॉन इंडिजिनियस प्रीस्ट है इधर? आप जितना पास्टर है उसी को इंग्लिश में प्रीस्ट बोलता है ना, तो सब पास्टर यहाँ का ही तो है। कोई कोई मिशनरी बाहर का हो सकता है, मैक्सिमम तो यहाँ का है। कितना पास्टर्स आए हाथ उठा के देखिए, कितना मिशनरी इवेंजलिस्ट फुल टाइम हाथ उठा के देखिए। क्या आप लोग बाहर का है? आप लोग नॉन इंडिजिनियस है? आप लोग को क्या ऑनरेरियम दे रहा है क्या? सरकार दूसरा को दे रहा है, हमको नहीं दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि आप भी प्रीस्ट है, इंडिजिनियस प्रीस्ट है, आप भी इंडिजिनियस है। एक धर्म का कोई गवर्नमेंट में आर्टिकल 15 में गवर्नमेंट शुड मेंटेन न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। यू कैन नॉट पैट्रोनाइज वन पर्टिकुलर रिलीजन। एक धर्म को आप आगे नहीं बढ़ सकता है, सबके लिए बाप एक होना चाहिए। हमको स्टेप मदरली एटीट्यूड का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो इसलिए ये भी चल रहा है, आप देखिए। और आप देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर बोल के, ये डिपार्टमेंट तब आया था, नाम जो था डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर अफेयर्स। ये नोटिफिकेशन देने का साथ साथ हम क्रिश्चियन फोरम ने जाके चीफ मिनिस्टर को ऑब्जेक्शन किया कि आप ये नहीं कर सकता है, एक फेथ का डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है। और उसमें यह था कि इंडिजिनियस फेथ बिलीवर को ऑनरेरियम देने का, जिधर हम लोग गैगन लोग को घर बना देने का उसमें प्रोविजन था। हम लोग बोला है तो चर्च को भी बना दो, प्रेयर हॉल को भी बना दो, तो बोला तो ऐसे नहीं होगा, तब तो हम लोग गैगन बनाने का, प्लेस ऑफ वर्शिप बनाने का हम लोग काम नहीं करेगा, और फेथ वाला डिपार्टमेंट भी हम लोग नहीं करेगा बोल के उसको रीनेम किया है। इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स, नो डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर अफेयर्स। वो गवर्नमेंट ने री नोटिफाई कर दिया, लेकिन री नोटिफाई करके वो सब्जेक्ट एलोकेशन को भी खटाने का बावजूद भी वो भी प्रीस्ट को ऑनरेरियम दिया जा रहा है। और प्लेस ऑफ वर्शिप में हमारा चर्च जहां जहां है वहां में जिधर हम लोग गैगन डाला जा रहा है,
ये हमारा बीच में लड़ाई करने का सरकार का एक्सचेकर से, सरकार का पैसा हमारा पैसा होता है, हमारा पैसा से हमारा खिलाफ काम कर रहा है ये सरकार। आप इसको मानते हो कि नहीं मानते? ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आज देखिए हमारा जितना भी क्रिश्चियन लीडर है, हमारे जितना भी क्रिश्चियन ऑफिसर है, आज यहाँ बहुत कम क्रिश्चियन ऑफिसर नहीं मतलब ज्वाइन नहीं कर पा रहे। क्यों? कैमरा उसी का ऊपर डाला हुआ है। आज या एक दो आया है, आप सबका धन्यवाद, हिम्मत से आया है। जिसका हिम्मत नहीं है वो छिपा के बैठा है, आज बेच भी नहीं बना है। क्योंकि मणिपुर जो है, ये जो आपका सीसीटीवी सबका ऊपर में डाला जाए, डाल के रखा है। सीसीटीवी का मॉनिटर जो है नागपुर में रखा है, वो सीसीटीवी में देख रहा है आज इस रैली में, इस हंगर स्ट्राइक में कौन कौन ऑफिसर गया है, मार्क करेगा, कल उसको पनिशमेंट पोस्टिंग दिया जा रहा है। इसका चलते आज हमारा ऑफिसर भी, हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आगे बढ़ के निकल नहीं पा रहा है। ये दुख का बात। हमारे बीच में आज पंचायत लीडर कितना आया है, हाथ उठाइए। 3-4, एक एमएलए आया है, एक एमएलए है। हमारा क्रिश्चियन में 19 एमएलए है, आज एक एमएलए आया। और 11 मेंबर तो जिला तो ना का बराबर है। क्यों? उसका ऊपर में भी सीसीटीवी लगा हुआ है और उसका मॉनिटर नागपुर में है। नेक्स्ट में उसको टिकट नहीं देना है, हाँ, चेयरपर्सन नहीं बनाना है, हाँ, मिनिस्टर नहीं बनाना है, हाँ। इसी का चलते वहां में अभी सीसीटीवी का ऊपर में वहां रेड मार्किंग कर रहा है। इसलिए आप ग्राम मेंबर लोग भी आज नहीं आ पा रहे। ये सिचुएशन है इस स्टेट का, ये कंडीशन है इस स्टेट का। इस कंडीशन में आप क्यों सो रहा है? आने वाला लोग भी सुन लीजिए। घर में छिपा के बैठने वाला आपसे भी ये बताता हूं, आप ईश्वर से छिप नहीं सकता। आप सीसीटीवी से तो छिप जाएगा, राडर से तो छिप जाएगा, आप ईश्वर से नहीं छिपा नहीं हो पाएगा। आप एशियन लीडर से, चर्च लीडर से, काउंसिल लीडर से छिप सकता है, ईश्वर से आप छिप नहीं सकेगा। आपको आगे आना ही पड़ेगा। ये हमारा ईश्वर का, हमारा प्रभु यीशु मसीह का मिशन को फेल कराने का चक्कर साजिश रच रहा है। मुझे पता है हमारे ईश्वर ताकतवर ईश्वर है, पावरफुल ईश्वर है। ये दुनिया का, ये पृथ्वी का ताकत नहीं उठ पाएगा। मुझे ये पता है और मुझे विश्वास है। इसलिए आज मैं इस मंच से आप सबको अनुरोध करना चाहूंगा, लेट अस वेक अप, चले जगते हैं। इट इज नॉट टू लेट, अभी लेट नहीं हुआ है। हम जगना है, हम उठना है। प्रभु यीशु मसीह का जैसे तो हमको क्रूस पे चढ़ाने से हम नहीं सकेगा, लेकिन उससे कमी वाला तकलीफ को हम झेल सकता है। स्टेफन का जैसा, पॉल का जैसा मार्टियर तो नहीं कर सकता, लेकिन उससे कम वाला पनिशमेंट तो हम सहन कर ही लेते हैं ना। हम सहन कर नहीं सकते हैं ना। आपका रुपया, पैसा, धन दौलत के लिए आप ईश्वर से छिप नहीं सकता है, उन लोग से छिप सकता है। ये सबको पीछे रख के हम हमारा फेथ को डिपेंड करना, ये वक्त जरूरी है। हमको उठना ही पड़ेगा, नाउ और नेवर। अगर आज नहीं तो कल नहीं हो पाएगा, हमको आज उठना ही पड़ेगा। लेट अस राइज अप टुडे। आज हमें उठना पड़ेगा।
हद तक जाने का हम आज कसम खाना पड़ेगा। क्या इतना सारा लोगों को जेल बनाया डालने के लिए? अभी तक जेल नहीं बनाया होगा। जेल डाल के रखने से भी तो दाल तो मिलेगा, खाना तो मिलेगा। आपको 6 तारीख को असेंबली को घेराव करना पड़ेगा। हम ये फर्स्ट पेज का डेमोक्रेटिक मूवमेंट फर्स्ट पेज एंड करता है, हम असेंबली को घेराव करेंगे। असेंबली में 6 तारीख को उन लोग असेंबली सेशन बैठेगा। उस सेशन में हम अपना मांग को उनका रास्ता में रख देंगे कि देख के आके कुछ तो सोचे। हम वहां रास्ता में बैठ के प्रार्थना करेंगे, जितना इस रास्ते से गुजर के जाने वाला लेजिस्लेटर को हमारा प्रभु का प्यार लगे, हमारा खिला हुआ में रूल ना बना, एक्ट ना बना। इसी तरह से मैं आज हमारा बीच में ऑनरेबल एमएलए कामिन साहब बैठे हमारा बीच में, हम आपका माध्यम से हम आपसे अनुरोध करता हूं, हम 6 तारीख को आपका असेंबली को घेराव करने वाला है और हम अंदर नहीं घुस पाएंगे, लेकिन आप तो घुस पाएंगे। आप घुसिए, आप अकेला होने से भी प्रभु यीशु का नाम है इस रूल को आवाज उठाइए हमारा बिहाफ से। हमारा मांग तो उधर अंदर रखिए, हम तो गेट तक ही जा पाएगा, अंदर नहीं घुस पाएगा, आप तो घुस पाएगा। इसलिए मैं इस मंच से हमारा जितना भी इलेक्टेड लीडर्स है, लेजिस्लेटर है, प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप सबको गुजारिश है कि 6 तारीख को आप इस मुद्दे को जरूर उठाइए वहां में। इसलिए आप सब आइए, यहाँ आने वाला और हम डिस्ट्रिक्ट से भी हम डेलीगेट मंगाएंगे कैपिटल में। हम 6 तारीख को भले कुछ भी हो जाए, हम असेंबली मार्च करेंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट है, नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं, हम आगे निकलना चाहिए। समाप्त करते करते मैं आपसे एक वादा करना चाहूंगा। आप सब बोलता है, हमारा मीडिया वाला भी हमें बहुत पूछता है कि आप तो जोश का साथ में निकल के आ रहा है, आपको कल एक ग्रुप को खींच के ले जाएगा, आपका अगेंस्ट करने से क्या होगा? हमारा खिलाफ, हमारा क्रिश्चियन और कम्युनिटी, हम एक दूसरे को खिलाफ नहीं करना चाहिए। मरो या जियो, हम प्रभु यीशु मसीह का नाम में एक साथ रहना चाहिए। हमारा यूनिटी को तोड़ने के लिए बहुत राडर ऊपर में रख के बैठा हुआ है मणिपुर जो है नागपुर में है। कौन थोड़ा आगे निकल रहा है, जैसे डेविल वॉचफुल करता ना, कौन पेज कम है उसको अटैक करने का। इसलिए हमारा पेज ग्रुप में किसको निकल के एसीएफ का खिलाफ डालेगा, वो प्लानिंग चल रहा है। कौन कौन अपना कोई सब्जी का मूर्ति बिक्री करेगा, आप बताइए? ईश्वर को कौन बिक्री करेगा? मुझे पता है प्रभु यीशु को जब अरेस्ट होने वाला था, तब तक कोई जुदास प्रभु का साथ में था, अंत में वो ही बिक्री किया। लेकिन हम वो नहीं चाहता, हम वो नहीं चाहता कि आज प्रभु का लोग हम एक दूसरा को बिक्री करने का नौबत आए, हम वो नहीं चाहता। इसलिए ये जरूरी समय है, ये हमारा यूनिटी का समय है, हमारा एकता का जरूरी का समय है। और हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के लीडर का ओर से मैं आप सबको आश्वासन देता हूं, मैं आप सबसे वादा करता हूं, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम आपको डीच नहीं करेंगे, हम आपको धोखा नहीं देंगे, रास्ता में जोड़ के आपको नहीं जाएंगे। मरेंगे तो एक साथ, जिएंगे तो एक साथ, हम जिंदा रहेंगे और हम आगे खड़ा रहेंगे।